हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो मोल फ्रैक्शन में हमने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था कि स्टोक्योमेट्रिक का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक के रिगार्डिंग ही लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है वो हमने सीखा था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, कमेंट में किसी का कमेंट भी आया था कि सर प्लीज़ आंसर बता दीजिएगा, तो मैं एक बार आंसर बता रहा हूँ। मैं एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूँगा कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपसे कि 32 ग्राम मीथेन इज रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम मीथेन इज रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2O। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया था 32 ग्राम CH4 रिएक्ट विद 80 ग्राम O2, और आपकी जो फॉर्मेशन हो रही थी वो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही थी, CO2 प्लस H2O, ये फॉर्मेशन हो रही थी। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन देकर के आपसे पूछ रहा था लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या करने थे, फाइंड आउट करने थे। ठीक है, किसके, CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2, ये आपका क्वेश्चन था। और इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन था। तो इसमें जो आपका आंसर आया होगा वो क्या था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर है। और नंबर ऑफ मोल्स और H2O को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें कितना CO2 फॉर्म होगा और कितना H2O फॉर्म होगा। तो जो CO2 की वैल्यू आई होगी आपकी, फॉर्मेशन ऑफ CO2, वो थी 55 ग्राम, और जो H2O है इसकी जो वैल्यू आई थी वो 45 ग्राम। और इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स पता है आपको, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट कितना है, 55 आया था आपका कैलकुलेशन से, और जो मॉलिक्यूलर मास है CO2 का वो 44। तो इससे जो वैल्यू आई है आपकी वो आएगी 1.25 मोल्स। 1.25 मोल्स ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। ऐसे ही जो H2O है इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और इसमें जो फॉर्मेशन हुई है कितनी हुई थी, और जो मास आया था, गिवन वेट आपने जो निकाला था 45, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज 18। तो जो यहाँ पर वैल्यू आई है वो है 2.5 मोल्स। ये जो भी आपने पीछे क्या है अपना मैच कर लेना, ये उसके आंसर हैं। एक बार नहीं हुआ है तो फिर से ट्राई कीजिए। ठीक है, और फिर से सॉल्यूशन करने की ट्राई कीजिए और ये आंसर निकालने की ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगर नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन मैं फिर से सोल्व करा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा वो है कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि मोल। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी में एक और सब टॉपिक है जो कि रहता है कंसंट्रेशंस। और ये जो कंसंट्रेशन टर्म है या कंसंट्रेशन वर्ड है, कंसंट्रेशन जो वर्ड है वो एक तरीके से मैं आपको एक सिंपल लाइन में बताना चाहूँ, कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है ये रिलेटेड है अमाउंट से, इससे रिलेटेड है अमाउंट। तो जो मोल फ्रैक्शन था, या मोल फ्रैक्शन नहीं, वेरी सॉरी, मोल जो कॉन्सेप्ट था, मोल में भी आपने क्या है, अमाउंट ही फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो लेकिन जो कंसंट्रेशन है, अब जो हमने पीछे जो भी डिस्कस किया था वो मैक्सिमम हमने रिएक्शन में कर लिया था। ठीक है, सॉलिड्स के केस में हमने अमाउंट निकाल ली थी। अब यहाँ पर जो ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये सॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्या है पता करेगा कि एक सॉल्यूशन जो हमने बनाया है, एज्यूम कीजिए, आपको कोरिलेट कराते हैं। आपने क्या किया, एक बीकर लिया, सिर्फ अजम्पशन करना है आपको। ठीक है, आपने एक क्या है, ये बीकर लिया और इस बीकर में आपको एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, और मैं कह रहा हूँ 20% इथेनॉल, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन आपको रेडी करना है। क्लियर है।
तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए 20% इथेनॉल का मीनिंग क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 20% इथेनॉल, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन रेडी करना है आपको, ठीक है। तो इससे पहले आपको यहाँ पर सॉल्यूशन का पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे रेडी होता है, ठीक है। इसको भी डिफाइन कराएंगे, तो चलो डिफाइन करा ही देते हैं। तो सॉल्यूशन का आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन कैसे रेडी होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले होता क्या है, तो वो बात करते हैं हम। व्हाट इज सॉल्यूशन? आपने 10th क्लास में सीखा होगा, 9th क्लास में सीखा होगा सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन it is homogeneous mixture of two or more substance, which lose their identity lose their identities and can't be separated by simple method, और सिंपल मेथड से उनको सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो एक तो ये है। और सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ by the combination of two component, that is, one is solute and another one is solvent। क्लियर है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दो कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा, उसको भी हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। फिर बात आती है सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो दोज कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन दी सॉल्यूशन, वो कंपोनेंट जो कि लेस अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। और जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मोर अमाउंट, those component which are present in more amount in the solution is known as solvent। ये लिख लेना है आपको, ठीक है। अभी बात करते हैं, जैसे हम ऊपर एग्जांपल्स लेके चले थे, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो हम है क्या है, दो कंपोनेंट के मिक्सचर से बनाएंगे, एक तो क्या होगा सॉल्यूट और एक क्या होगा सॉल्वेंट। क्लियर है? तो यही बात होगी कि तब हमने 20%, आपको क्या दिया गया है, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन बनाया गया है आपके लिए, ठीक है। सॉल्यूशन रेडी किया है आपने। तो उस परसेंट का मीनिंग क्या है, देखिएगा, इसको बिल्कुल अच्छे वे से, अब बिल्कुल ट्रिकी वे से करेंगे हम, ठीक है। 20%, यहाँ पर परसेंट का मीनिंग क्या है, 100%। का मतलब आपको पता है क्या होता है, 100, ठीक है। तो हमें 100 क्या है, ml, 100 ml सॉल्यूशन रेडी करना है, और हमें गिवन कितना है, सिर्फ 20। रिमेनिंग कितना रहेगा, आप कहोगे सर 100 बनाने के लिए 20 तो प्रेजेंट है, रिमेनिंग जो है वो कितना है, 80। तो कितना हो जाएगा, 100। तो ये 20 ml तो आपका एक है और 80 ml आपका एक है। और क्या होता है आपका, ये बात आपको जनरली याद रखनी है। मैंने अभी बता, देखो 20 और 80 वैल्यू हमने निकाल ली, कैसे निकाली, हमें पता था परसेंट का मतलब क्या है, 100। तो हमें 100 ml सॉल्यूशन तैयार करना था, परसेंटेज को क्या हम ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इथेनॉल देखो, ये तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जो इथेनॉल है वो क्या है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो क्या होगा, लिक्विड होगा, तो इसलिए ml में कन्वर्ट करना, हमें क्या किया, कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज को ml में कन्वर्ट कैसे किया, कि हमें पता चला कि जो इथेनॉल है वो लिक्विड है। अगर आपको कह देता 20% NaCl सॉल्यूशन बनाओ, तो आपको पता है NaCl सॉलिड है, तो ये क्या करोगे, 20 ग्राम
किसका होना, परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 ग्राम होना चाहिए, तो 20 ग्राम है, 80 ग्राम आपका रिमेनिंग रह जाएगा। तो ये सिर्फ ml या ग्राम लगाना, ये डिपेंड करेगा कि जो हमने जो स्टार्टिंग लिया है कम अमाउंट में, जो भी कुछ भी लिया है, चाहे एथिनॉल लिया है या कोई अदर सोल्यूट लिया है। तो अभी यही बात कहने वाला हूँ कि जो लेस अमाउंट में होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको आपने क्या कहा था सर, उसको सोल्यूट बोला था हमने, ठीक है। और जो जो आपका एक्सेस या हाई अमाउंट में था, उसको आपने क्या कहा था, सोलवेंट। देखो, अगर आपको सोलवेंट नहीं दे रखा है तो कॉमन बात है, जो सोलवेंट होगा वो क्या होता है, H2O, जिसको हम यूनिवर्सल सोलवेंट भी कहते हैं। यही बात आपको याद रखनी है। अगर आपको सोलवेंट गिवन है तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है, जैसे यहाँ पर 20% डायरेक्ट आपको बोल दी इथेनॉल सॉल्यूशन बनाओ, तो नहीं है गिवन सोलवेंट का नाम, तो वो कॉमन अंडरस्टूड होगा कि वो जो होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है H2O। तो इसका मतलब क्या हुआ, तब आपने क्या किया, एक 20% इथेनॉल सॉल्यूशन बनाया, 20% इथेनॉल सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें क्या किया आपने, 20 ml, तो क्या किया है, इथेनॉल, फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का, C2H5OH प्लस 80 ml वाटर ऐड किया, 80 ml क्या किया, वाटर ऐड किया, और इन दोनों के कम्बिनेशन से आपका क्या बन गया, टोटल 100 ml इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ml क्या हो गया टोटल, ये सॉल्यूशन ऐड हो गया, ये इथेनॉल प्लस वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन आप कह सकते हैं 100 ml एक्वस सॉल्यूशन या इथेनॉल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल रेडी होगा। आप इसको इस लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर अगर आपको यही बोल दे कि अगर आपको 80% इथेनॉल सॉल्यूशन बनाना है, या आपको यही कहा जाए कि आपको 70% पोटासियम KMnO4, 70% आपको क्या है, KMnO4 सॉल्यूशन रेडी करना है, तो इसका मीनिंग क्या होगा। क्लियर है, आपको ये बताना है कि 70% KMnO4 सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। क्लियर है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। देखो, ये जो आपको 20% का क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, ये आपको अभी ही अच्छे से सीखना होगा। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप हो सकता है जो कंसंट्रेशन टर्म के रिगार्डिंग है, जो बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो कंसंट्रेशन टर्म आता है, तो इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से सोल्व करना है। क्लियर है। तो इसके बाद जो है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म करेंगे। तो अभी तक तो सिर्फ हमने बेसिक किया है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, और परसेंटेज की फॉर्म में आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। अभी तो सिर्फ ये बेसिक था, मेन अभी स्टार्ट होगा, और इसमें आपकी कुछ 7 to 8 टर्म्स होंगी कंसंट्रेशन, जिससे हम पता लगा सकते हैं। देखो, अभी जैसे इसमें आपने पता लगा लिया कि इस सॉल्यूशन में हमारे पास 20 ml क्या है, इथेनॉल प्रेजेंट है। अगर सॉलिड की बात होती तो क्या होता, 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता, 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ये पता लगाना कि इसमें सोल्यूट आपने कितना डिजोल्व किया। जैसे आपको क्या है, ये पता करना हो कि आप ये लगा लीजिए शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, पानी में शुगर डाल रहे हो, ठीक है। तो आपको ये पता करना हो कि उसमें हमने 2 स्पून जो डाला है, क्या है, शुगर डाल दिया, और उसमें हमें ये पता करना हो कि 2 स्पून कितने ग्राम के इक्वल होगा, कितने ग्राम के इक्वल होगा, यानी कि अमाउंट फाइंड आउट करनी। तो सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट पता करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो जो कंसंट्रेशन टर्म है वो आपकी जनरली 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो कंसंट्रेशन टर्म ठीक है, ये 2 टाइप से होंगी। ओके, वॉल्यूम रिलेटेड, एक तो क्या होंगे, इस साइड में लिखूंगा जो टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या लिखेंगे इस साइड, टेम्परेचर TEMP टेम्परेचर रिलेटेड, और इधर जो होंगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो टेम्परेचर रिलेटेड है या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट,
तो वो जितनी भी होंगी वो होंगी वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है। और जितनी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, जहाँ पर भी मास टर्म आ जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जैसे मास रिलेटेड, मास रिलेटेड। अब इसमें एग्जांपल्स कर लेते कुछ। जैसे आपको एक बात बताओ, इसमें आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल्स बता सकता हूँ आपको। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड ना हो, यानी कि टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते रहो, डिक्रीज करते रहो, उसमें कोई चेंज ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल मास, आपकी बॉडी का आप ये लगा लो, आपका वेट जो है वो 70 ग्राम है, अब सॉरी 70 किलोग्राम है। आप इतना अज्यूम कर लीजिए कि आपकी जो बॉडी का मास है वो 70 किलोग्राम है। तो अभी आपके समर डे हैं, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर हाई है, ठीक है, ध्यान से सुना मेरी बात को। अभी समर डे है तो टेम्परेचर हाई होगा, लेकिन तब विंटर आ जाती है, क्या आपके आपका क्या है, जो वेट है वो 70 किलो से, यानी कि तब क्या हो गया, जब आपके विंटर डे आ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से ऐसा कुछ है कि आपका वेट इंक्रीज हो जाए, नहीं। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप खाना पीना अगर अच्छे से स्टार्ट कर देते हो, सर्दियों में थोड़ा सा खाया पिया अच्छे से जाता है, तो इस वजह से वेट इंक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर का कोई फैक्टर नहीं है। अभी इसको एग्जांपल्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अभी आप क्या है, कहीं भी ऐसे रूम में चले जाओ जहाँ पर बहुत ही क्या है, हीटिंग है, और फिर कुछ देर के बाद आप आ जाओ जहाँ पर कूलिंग है, तो ऐसा कुछ है कि आपका वेट कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, नहीं। तो इसी वजह से जो भी मास रिलेटेड टर्म है वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती, चाहे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो डिक्रीज हो, वो चेंज नहीं होगा। रिमेंबर इट ऑलवेज, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑप्शनल, आपके कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक है। तो टेम्परेचर रिलेटेड जो कि है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम वाली टर्म है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे हो जाती है, जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, लिक्विड है, लिक्विड क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा, और इवेपरेट होने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो है मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। इधर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है जो, वो देखिएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि वेट बाय वेट, वेट आप किस में करते हो मेजर, ग्राम किलोग्राम मास ही होता है ना, और मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, और जो है लास्ट पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम भी बोलते हैं आप इसको, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है। तो ये जो आपकी हैं, इनको हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है, और यही टॉपिक आपकी इस यूनिट का क्या है, लास्ट टॉपिक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट में एक तो आपने जो उसकी डेफिनेशंस के रिगार्डिंग क्या किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, और आज ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक रहते हैं, और लिमिटिंग रिएजेंट भी क्या था, एक इंपॉर्टेंट था। तो इसमें अगर आप देखा जाए कॉम्पिटिटिव लेवल से, तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोल कॉन्सेप्ट में आपके फर्दर सब टॉपिक्स है, जैसे कंसंट्रेशन टर्म आ गया, अभी ये आपके लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, स्टोइकियोमेट्रिक आ गया, डेफिनेशन बेस पर आपने क्या किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, तो वो मोल कॉन्सेप्ट का ही एक हिस्सा चल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है वेट बाय वेट परसेंट। फर्स्ट जो डेफिनेशन है, वेट, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज दी, defined as the amount of solute in gram, amount of solute present in जो सॉरी ऐसे लिख लो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या लेना आपको, ग्राम में लेना है, प्रेजेंट इन
पर 100 ग्राम ऑफ solution, per 100 gram of a solution is called weight by weight %। मतलब आप इसको वर्डिंग में समझना चाहो, ठीक है, तो वो देखिएगा आपको ये क्या कहता है कि सोल्यूट ग्राम में कितना प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। सोल्यूट कितना ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, उसको आप क्या कहोगे, परसेंटेज वेट बाई वेट %। तो इसको आप फॉर्मूला से भी कैसे दिखा सकते हो, वेट बाई वेट % इज इक्वल टू, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपको ऊपर रखना है, कितना अमाउंट जिसकी निकालनी है वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट का, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट। अमाउंट को आप किससे रिलेट कर सकते हो, मास से, तो मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट किस में, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालनी है तो कितना कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझना। पहले इस क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट, जो आपको मोल के रिगार्डिंग जो डेफिनेशंस थी उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन सोल्व करने सिखाए थे, वहाँ पर भी मैंने सबसे पहले यही बताया था कि आपको निकालना क्या है और गिवन क्या है। सिर्फ अगर आपको ये दो बात पता है तो फिर तो बस आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना रहता है। इतने लंबे चौड़े इसमें क्या नहीं है, आप कह सकते हो फॉर्मूले नहीं है कि आपको फिजिक्स की तरह भूल जाओगे। क्या है इसी के जो आपने 8 टर्म है, 8 के रिगार्डिंग 8 ही फॉर्मूला बनेगा। अगर आपको 8 फॉर्मूला लर्न है तो आप इजीली से क्या है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिया गया है 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व्ड in 100 gram water, in 100 gram water, find out वेट बाय वेट %। आपको ये निकालना है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया है। तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले आप देखिए दिया गया क्या गया है। तो आपको दिया क्या है, एक तो आपको दिया गया है 10 ग्राम सुक्रोज और 100 ग्राम वाटर। तो इसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा फाइंड आउट करना होता है। काफ़ी बच्चे इसमें भी प्रॉब्लम कर लेते हैं कि सोल्यूट कौन है और सोलवेंट कौन है। क्लियर है, काफ़ी बार जो आपको ये दिया होता है ये भी देखना पड़ता है कि वाटर दिया गया ना कि यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा गया है। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे डिटेक्ट करना है। तो इसमें आपको दिया गया है वेट या मास ऑफ, कह सकते हो मास ऑफ ए सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट दिया गया आपको कितना, 10 ग्राम। जो लेस अमाउंट में होता है उसको आप क्या कहते हैं, सोल्यूट। और मास ऑफ सोलवेंट क्या दिया गया है, देखो वाटर, वाटर क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट में होता है वाटर दिया गया, सॉल्यूशन नहीं लिखा गया तो ये सोलवेंट है। तो सोलवेंट कितना है, 100 ग्राम। क्लियर है, तो आप फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। ये आपको गिवन है, निकालना क्या है, वेट बाई वेट %। तो W बाई W % निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास, 10, और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करोगे, सोलवेंट प्लस सोल्यूट के मास का आप क्या कर दो, सम कर दो। तो कितना है, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 1110। तो क्या लिख सकते हो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1110, और फॉर्मूला में क्या है, कितने से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या हुआ, 10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 11, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 9.09% के आसपास आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बिल्कुल ये कह सकते हो आप 9th क्लास के ही क्या है, न्यूमेरिकल है। 9th क्लास में भी सीखते हैं आप इस चीज़ को, लेकिन आपको क्या है बिल्कुल धीरे से 0 to हीरो तक चलना है। मतलब कहो तो आप क्या है, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल चलना है आपको। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आएगा, बाई चांस मैं मान सकता हूँ काफ़ी बच्चों ने 9th क्लास में पता कैसे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, स्किप किया है, आई डोंट नो। तो इसी वजह से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से और बेसिक से चल रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है और उसको भी आप सॉल्व करना है इसी बेस पर। क्लियर है इतना, सभी बच्चे बोलिए क्लियर है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये बताइए
क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज वाटर इज 5%। क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%। कितना है? 5% है। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है? फाइंड आउट वेट बाई वेट परसेंट, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पता होना चाहिए आपको 5% का मीनिंग क्या है। हिंट बता रहा हूँ आपको। तो 5% का क्या मीनिंग है? 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 5 आपका यहाँ रख दोगे, 100 नीचे रख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा? 5% ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 5% ही क्या आ जाएगा? वेट बाई वेट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ठीक है, कर लेना। इसके बाद जो है वो देखिए, इसके बाद है एक अच्छा न्यूमेरिकल है, ये कह सकते हो आप, इनडायरेक्टली पूछा जाएगा इसमें आपसे। तो क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ NaCl, बिल्कुल ध्यान से समझना है। 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट in 100 ml of solution, in 100 ml of a solution. Find out weight by weight percent if density of solution is 1.2 ग्राम पर लीटर या पर ml, ग्राम पर ml, सॉरी लीटर नहीं, पर ml, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर ml में दिया है तो ग्राम पर ml ये दिया गया है आपको। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, ट्राई किया, चलिए हम स्टार्ट कराते हैं आपको। तो वही बात, आपको गिवन क्या क्या है? गिवन, तो सबसे पहले जो गिवन दिया गया है उसको लिखिएगा। NaCl का यानी कि मास ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ml ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया, तो वाटर 100 ml दिया गया आपको, और NaCl कितना दिया गया? 10 ग्राम। मतलब ये क्या है जो आपको दिया गया है? ये सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 10 ग्राम। क्लियर है इतना? फिर आपको जो दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया आपको, ना कि मास दिया गया, वो कितना है? 100 ml। कितना दिया गया है? 100 ml। और एक आपको दे दी डेंसिटी कितनी दी गई है? 1.2 ग्राम पर ml। इतना क्लियर है सभी बच्चों की? तो सिर्फ हमने क्या है? गिवन लिखा है। इसके बाद आप फॉर्मूला लिखिए, वेट बाई वेट परसेंट का आपको फॉर्मूला पता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपको देखो मास ऑफ सॉल्यूट तो क्या है? गिवन है, कितना है? 10 ग्राम। और आपको मास ऑफ जो सॉल्यूशन ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो आप ऐसा कुछ सोचिए, आपको दो एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी हैं, तो इनसे क्या हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, तो आपको पता है, यू नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो क्या निकलाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन निकलाएगा। क्या निकलाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन निकलाएगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए, यहीं पर साइड में निकाल रहा हूँ मैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, सॉरी वैल्यू ही रख लेता हूँ मैं, कितनी है? 1.2 इज इक्वल टू m डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है? 100। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? जो आपके पास वेट आएगा 1.2 इंटू 100, तो कितना आएगा? यहाँ से जो m है, m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120 ग्राम। कितनी आ जाएगी? 120 ग्राम। पुट कर दो इस फॉर्मूला में।
10 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 कितना आया बाई 12। तो इसको सोल्व करोगे आप कितना आएगा, और भी सोल्व कर सकते हो आप। तो जो सोल्व करके आप आंसर निकालोगे वो जो आएगा वो आएगा 8.33%। इतना आंसर आएगा। क्लियर है। तो कैसे करना आप इसको कर भी सकते हो, और भी सोल्व कैसे करोगे इसको आप यहाँ से कर सकते हो 5, और ये कितना आ जाएगा 6, यहाँ से फिर 5, और ये फिर कितना आ जाएगा 3। ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 25/3, और इसको जो सोल्व करोगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये किस में न्यूमेरिकल थे, वेट बाय वेट परसेंट पर न्यूमेरिकल थे। आपके इनडायरेक्ट भी करा दिया है और डायरेक्ट भी कराया है। क्लियर है। इसके बाद आपका है सेकंड कंसंट्रेशन टर्म, वो है आपकी वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट, सॉरी वेरी सॉरी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज दी, सबसे पहले डेफिनेशंस को क्लियर किया करो। इट इज डिफाइंड एज दी, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एमएल में होता है, मतलब कि जो सॉलिड का वेट है वो भी क्या होगा, वॉल्यूम में होगा, और सॉल्यूशन का जो है मास वो भी किस में होगा, एमएल में होगा, और ये भी किस में होगा, एमएल में। इट इज डिफाइंड एज दी, इट इज डिफाइंड एज दी amount of solute, defined as the amount of solute, amount of solute किस में लेना आपको, ml में, present in 100 ml of a solution. 100 ml of a solution is known as weight by weight percent, sorry volume by volume percent वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स करते हैं हम, ये HCl एक्वा सॉल्यूशन इज 7%, ये आप कह सकते हो ए HCl एक्वा सॉल्यूशन इज 8%, चलो 7 नहीं 8% लेते हैं, 8% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या होगा, आप कहोगे सर इसका मीनिंग तो ये हुआ कि 8 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ए वाटर एक्वस दिया गया तो क्या होगा, वाटर 100 ml ऑफ H2 या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे पढ़ो इसको, सॉरी 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। 100 ml में कितना, सिर्फ 8 ml ही क्या है आपके पास, HCl है। तो इसको आप ऐसे ही पढ़ो, कैसे भी दिया गया है तो उसको आप ऐसे ही पढ़ोगे, या इसकी जगह आपको कुछ और भी दे सकता था लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में जैसे आपको दे दिया एसिटिक एसिड, क्या दे दिया, एसिटिक एसिड, आपको कहे व्हाट यू मीन ए एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन इज 8% V/V, तो इसको आप क्या कहोगे, 8 ml ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये कह सकते हो आप। ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होगा, वेट बाई वेट परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई किस में लेना है ये, ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस में लेना है, ml इंटू 100। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। क्लियर है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो ऐसे ही जो भी आपको दिया गया है, जैसे कुछ भी ले सकते हो आप, इसमें अपनी तरफ से कोई भी न्यूमेरिकल्स बना ले लिए, जैसे करते हैं। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर। टेन ml ऑफ HCl is present, 10 ml of HCl is present in 80 ml of
80 ml of H2O, 80 ml of H2O, 80 नहीं, आप ये 1110 करो, चलो 1110 ml ऑफ H2O, ठीक है। फाइंड आउट वेट बाई वेट %, ठीक है। बिल्कुल सिर्फ क्या है डिफरेंस ऊपर वाले में और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ऊपर जो वैल्यू दी गई ग्राम में और इधर क्या दे सकते हैं आपको ml में। सेम फॉर्मूला है, सेम मेथड है, आप कर सकते हो, कितने भी न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए, और इसको आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। वो देखिए, वो है वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। तो W/V, यानी कि आपको जो सोल्यूट है वो तो किस में होगा, ग्राम में, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा, ml में, ठीक है। तो इसमें क्या है, थर्ड, वेट बाई वॉल्यूम %। वेट बाई वॉल्यूम % को कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड एज दी amount of solute इसमें चाहिए ग्राम में, ठीक, क्योंकि वेट है ग्राम में होगा, ठीक है। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, W/V % इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, देखो नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। क्लियर इतना, तो इसको इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ओके। न्यूमेरिकल करने से पहले आप बताना इसका मीनिंग क्या होगा, 4% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, 4% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, ए ग्लूकोज सॉल्यूशन, और की फॉर्म में दिखा रहे हैं, ए ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 4%। इसका मीनिंग क्या है, तो आपको दिया गया है वेट बाई वॉल्यूम, तो ये तो आपको ब्रैकेट में ऐसे करके दे दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसे लिख के सॉल्यूशन ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 4% वेट बाई वॉल्यूम, का मीनिंग क्या है, 4 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं किसी पर, ए शुगर सॉल्यूशन इज 10%, ए शुगर सॉल्यूशन is 10% weight by volume, find out weight by weight %। देखो आपको गिवन क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट वेट बाय वेट %। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। इनडायरेक्टली सवाल है, आपको क्या कह सकते हो, इस न्यूमेरिकल से आप एक रिलेशन भी निकाल सकते हो वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट % में, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए ट्राई करते हैं। जो गिवन है उसमें क्या दिया गया आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, ओके। और इसका क्या मीनिंग था, 10 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर सिखाया था मैंने कि 10 ग्राम ऑफ शुगर
10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना हो गया वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, कितना हुआ 100 ml। क्लियर है। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, आपको एक और चीज़ दे रखी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, अभी आपको देखो यहाँ से आपको क्या क्या गिवन हो गया, वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का है ये, और क्या गिवन है डेंसिटी गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है बहुत ही अच्छे से, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, और नीचे भी क्या होता है मास ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मास ऑफ सॉल्यूट तो आपके पास ये रहा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको। लेकिन क्या कुछ ऐसा रिलेशन है कि हम डेंसिटी और वॉल्यूम से मास ऑफ क्या निकाल ले सॉल्यूशन। यस सर, आप कहोगे यस। डेंसिटी एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दी गई है 1.25 इज इक्वल टू मास, वॉल्यूम कितना है 100, और यहाँ से मास की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25 इंटू 100। ठीक है, तो मास क्या आ गया 125 ग्राम। ये सॉल्यूशन का आ गया, यहाँ पर पुट कर दो 125 को यहाँ पर पुट कर दो, क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। तो कैट कीजिए कितना आएगा 4, और ये कितना आ गया 5 2, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8%। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो ये क्या था, एक अच्छा न्यूमेरिकल था इनडायरेक्टली रिलेशंस फाइंड आउट करने का, वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट। इससे आपसे ये भी निकलवा सकता है। ठीक है, आपसे कैसे निकलवा लेगा ये, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से फाइंड आउट करा ले, परसेंटेज दे दे, ऐसे कुछ के इनडायरेक्टली। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए गिवन क्या है, निकालना क्या है। क्लियर है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, तो प्लीज़ यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और एक घर के लिए न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, और उसका आंसर जो है आपको आंसर भी बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन जो है, ए शुगर सॉल्यूशन इज 10%, ए शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट। फाइंड आउट weight by volume percent if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, और पीछे मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, गिवन क्या है, पहुंचना कहाँ तक है, क्या कुछ इनडायरेक्ट रिलेशन है, ऐसे कुछ करके आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।